बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दल अमानत व नफ़अल उम्मत व नफ़ज़ सुन्नह वाला जमी असहाबी व इतरती व ज़ुर्रियती व मुहिब्बी व उम्मती व अलैना माहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा ही मौजज़ा है और मौजज़ों में भी अख़स मौजज़ा सरकार अंबिया का सफ़र मेराज है। अगरचे इसको मौजज़ा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मौजज़ा होता है किसी शख्स की कहने पे कि वो कहे कि ये चाँद के टुकड़े करें तब मानूंगा, या वो दरख्त जड़ों से उखड़ कर आए। तो किसी की डिमांड पर जो खर्क आदत है उसे मौजज़ा कहते हैं। तो ये तो खुद रब की डिमांड थी, इसलिए इसका मकाम मौजज़े से बहुत बुलंद है। बरकत के तौर पे तर्जमा समाअत कर लें ताकि कलाम इलाही से ये इब्तिदा हो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है, हर ऐब और नक्स से बरी है वो ज़ात जो ले गया रात के थोड़े हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद अक़सा की जिसके गर्दो नवाह को हमने मुबारक किया। गर्ज़ो गायत क्या थी इस सफ़र की कि हम उन्हें अपनी आयात इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बिला शक व शुबा यकीनन वही रब सुनने वाला है, वही देखने वाला है। या बिला शक व शुबा वो रसूल देखने वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा मकाम था जहाँ कायनात में किसी का वजूद नहीं था। रब महबूब को देख रहा था, महबूब रब को देख रहा था। लफ्ज़ सुबहान पर बहुत गुफ्तगू की गई। हज़रत इब्न उबैदिल्लाह सहाबी फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि सुबहान अल्लाह, सुबहान का क्या माना?
सरकार ने फरमाया कि तंज़ीहुल्लाह अन कुल्ल सूइन, हर नक्स और ऐब से रब को बरी समझना, ये सुबहान है। इसलिए हमारी नमाज की इब्तदा भी सुबहान से है, सफ़र मेराज की इब्तदा भी सुबहान से है, क्योंकि हम पहले जुमले में इकरार करते हैं कि हमारा रब हर नक्स से पाक है, फिर गुंजाइश क्या रह गई। हमने इस एतिकाद से इबादत को शुरू किया कि हमारा रब पाक है, कमज़ोरी से, नक्स से, ऐब से मुबर्रा। दूसरे मकाम पर उलमा फरमाते हैं कि अत-तस्बीह इंदल उमूरिल इज़ाम, एक तो इसका माना है जो मैंने अर्ज़ कर दिया हदीस से कि तंज़ीहुल्लाह अन कुल्ल सू, कि हर ऐब से अल्लाह का पाक होना, ये सुभान का माना। दूसरी बात उलमा ने कही है कि कलमा सुभान इस्तेमाल कहाँ होता, तो इन्नमा तस्बीह इंदल उमूरिल इज़ाम, जब कोई बहुत अजीब कुदरत की शान देखी जाए तो जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाता है। किसी मामूली अमर पर सुभान नहीं बोला जाता, बल्कि इंदल उमूरिल इज़ाम। चुनांचे हदीस पाक में है कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ाना व तमलाउ मा बैन समावाति वल अर्द, कि सुभान से अल्लाह ताला की तंज़ीह का अकीदा है कि हर ऐब से पाक है, और वल्हम्दुलिल्लाह से ये इकरार है कि हर आला सिफ़त रब की ज़ात के साथ। हम्द में सिफ़ात उलिया का इकरार, रज़्ज़ाक़, गफ़्फ़ार, सत्तार, करीम, रहीम, वदूद, कि उसकी सिफ़त जैसी मखलूक में किसी की सिफ़त नहीं। हर खल्क की सिफ़त की हद है, अल्लाह ताला की किसी सिफ़त की हद ही नहीं, और किसी में कुछ भी नहीं है ज़ाती तौर पर, नबी हो रसूल हो, बल्कि जो कुछ है रब की अता, और अताए इलाही की हद नहीं। तो इसलिए इन हस्तियों पर जो रब की अता है उसकी भी कोई मौलवी हद नहीं कायम कर सकता। इसको उलमा ने कहा है अत-तखल्ली व तहल्ली, कि सुभान रब को खाली समझना हर बुराई से, और अल्हम्दुलिल्लाह जेवर है कि हर सिफात आला से अल्लाह को मुत्तसिफ करना। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह की आला सिफात का ज़हूर है। तो सिफात इलाहिया से मुत्तसिफ करना ये हम्द है, और हर ऐब और नक्श से अल्लाह को मुबर्रा करना ये सुभान है। इसलिए इन दो कलिमात की बड़ी शान है। सरकार फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन से लेकर सातों आसमानों को भर के रख देते। तमलाउल मीज़ाना व तमलाउ मा बैन समावाति वल अर्द, कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, इन सब को सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है। और क़यामत के दिन जो मीज़ान है, हक है, वह बोधी अल मीज़ान, कुरान ने कह दिया है कि मीज़ान लगाया जाएगा और आमाल का वज़न किया जाएगा। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन हफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, बाकायदा वज़न होगा, तोला जाएगा नेकियों को, बुराइयों को तोला जाएगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे।
हर एक का हिसाब होगा। हत्ता कि हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कि साहबा में सबसे आखिर में तू जन्नत में जाएगा, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा अमीर थे। फरमाया तेरा पूरा हिसाब रब लेगा। और बशारतें भी दी कि मेरे बाद अगर उम्मत में कोई मेरे घर वालों पर खर्च करने वाला अलबारो अबरार का सिरदार है तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। अज़वाज मुतहरात ने एक दफ़ा अर्ज की कि आपके बाद कौन? फरमाया मेरे बाद वो है अब्दुर्रहमान इब्न औफ है जो उम्मत में सबसे अबरार है, वो तुमसे नेकी करेगा, हिसाब उनका भी होगा। और हिसाब से बेपरवाह हो जाना, लापरवाह हो जाना, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। बशारतें रहमतें, हम कहते हैं ना पीर कामिल के हाथ पे जिसका हाथ है उसका हाथ हुजूर के हाथ में है, और जिसका हाथ हुजूर के हाथ में है उसे दोज़ख नहीं जला सकती। ठीक है, हमारा अकीदा और ईमान है कि ये सिलसिले की कड़ी यकीनन नेक मकसी लाती है, लेकिन इससे बढ़कर साहबा को हुजूर ने बशारतें दी थी। फरमा कुल्लुहुम अदूलुन, मेरे सारे साहबा आदिल हैं, सब जन्नती हैं। कुल्लुहुम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ अल्लाह ने बहुत उम्दा वादा कर रखा है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। और फरमाया इनको ईमान का कुरान ने इमाम बना दिया कि इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ऐ असहाब मोहम्मद, अगर क़यामत तक लोग ऐसे ईमान लाएं जैसे तुम लाए हो तो मैं रब सनद देता हूं कि ये लोग हिदायत याफ्ता है। और किसी का नाम लेकर जन्नत की बशारत दी। क्या इसके बावजूद उन्होंने एतमाद किया नफ्स पर? सारी जिंदगी उसी तरह रातें जागते गुजारी, उसी तरह श्याम का एहतमाम। इब्न कय्यम कहता है एक साबी भी नहीं है कि जो मस्जिद नबी में आज़ान से पहले मस्जिद में मौजूद न हो। आज़ान हज़रत बिलाल की बाद में होती थी, मस्जिद भर चुकी होती थी। तो इसी तरह ये जो हम कहते हैं इनको गलत न समझा करो, इसमें कोई शक नहीं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन्हीं की शान में फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरियां हैं, आखिरत में भी खुशखबरियां। 21 साल उम्र थी हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी की, 21 साल, और 21 साल तक सगीरा गुनाह भी सरगर्द नहीं हुआ, कबीरा तो कबीरा रहा। तो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी किबला आलम ने कहा कि खिलाफत कबूल करो। आपने कहा मैं अपना बोझ नहीं उठा सकता, गरीब नवाज, मैं लोगों का वजन कैसे उठाऊंगा? तो किबला आलम ने कहा ये मेरा नहीं, सरकार अंबिया का हुक्म है, मैं तो हुजूर का हुक्म तुम्हें पहुंचा रहा हूं। इस पे आप खामोश हो गए तो सरकार दो आलम खुद तशरीफ ले आए। अब ये बातें छिड़ी हुई हैं कि कैसे आ सकते हैं, फौत हो गए हैं। जो लानती लानत का तौक पहन के आया है वो क़यामत तक आ सकता है, जो रहमत का ताज पहन के आया है वो गुलामों के नज़दीक नहीं आ सकता। उस लानती की ताकत मानते हुए तेरे अकल में इस्तेहाला नहीं आता। और जो रूह व लरवा है सारी कायनात की हयात का मंबा है वो ज़ात मुस्तफ़ा। उस ज़ात अक़दस के आने पे तुझे तकलीफ होती है, ये याद रखें। हमारा अकीदा है
क़यामत तक हर हुजूर का गुलाम हुजूर के इतने करीब है जितनी ये मेरी हथेली भी करीब नहीं। हमारी तरफ से दूरी है, उधर से कोई दूरी नहीं है। अलबत्ता इंशाअल्लाह उसके फजल से जब हम मरेंगे तो हमारे पर्दे भी उठ जाएंगे, हम भी फिर सामने होंगे इंशाअल्लाह। सरकार की तरफ से दूरी नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि सुलेमान ये रब का हुक्म है, कबूल कर। तो आपने अर्ज की कि मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ और ये लोग नमाजें नहीं पढ़ेंगे और मैं कल क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा। सरकार ने फरमाया क़यामत तक तेरे सिलसिले में जो आएगा उसकी शफाअत की मैं ज़मानत देता हूँ। ये हक है। आप जा रहे थे, तकबीर ऊला शुरू होने वाली थी। आपकी पूरी ज़िंदगी में ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी की जमात की पहली तकबीर कज़ा नहीं, इतनी शरीयत की पाबंदी थी। आप जा रहे थे, आगे से एक जट आ गया और कहा साईं मैं को बैत कर। आप फरमाया कि मेरी तकबीर जा रही है, मुझे इतना कर दे कि मैं फ़र्ज तो पढ़ लूँ जमात के साथ। और कहा नहीं मैं बड़ा धंधा करना है, मेरे को इतना टाइम कोई नहीं। तो साईं मैं को पहले बैठ कर। आप बैठ गए, रस्ते पे ही उसको बैठ किया। तकबीर उला कज़ा हो गई, पूरे तौसे में मशहूर हो गया कि तकबीर उला कज़ा हो गई पीर पठान की। खादिमों ने कहा हुजूर ये क्या हुआ, हर बंदा कह रहा है कि आज आपकी तकबीर उला कज़ा हो गई। आपने फरमाया बिल्कुल कज़ा हुई है कि अगर मैं तकबीर उला पाता तो उसका फ़ायदा मेरी ज़ात को होता, और मुझसे सरकार ने वादा किया है कि तेरे सिलसिले में भी जो बैत करेगा क़यामत तक उसकी शफाअत मेरे ज़िम्मे है। तो मैंने अपनी तकबीर छोड़ दी कि इससे मुझे फ़ायदा था, हुजूर के उम्मती को जहन्नम से बचा लिया। ये कहानियाँ किससे नहीं हैं, ये तफसीर है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल। और मुझे जवाब दो फिर कौन सी बशारतें हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, कि उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में बशारत है, आखिरत की ज़िंदगी में बशारत है। मेरी एक निहायत ही अजीज़ा का इंतकाल हुआ, मैं हैरान था। तो आज रात मुझे उसकी ज़ियारत हुई तो मैंने कहा तुम तो जिंदा हो। उसने कुछ इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा तुम तो जिंदा हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो गुलामान मुस्तफ़ा के गुलामों की जिन्होंने बैत की है उनकी शान है। तो मेरा मकसद ये था कि हम अहले सुन्नत में बशारते हैं, उधर तो डारी डर है कि सांप होंगे और बिच्छू होंगे और जहन्नम की गहराई है और ये और वो है, वो डरते ही मरते हैं। हमारे यहाँ बशारते हैं और ये बशारतें सहाबा से जारी हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि हम अमल छोड़ दें, एतमाद करके बैठ जाएं, चलो जी पीर दे हाथे हाथे छड्डा मौज हो गई। ना, ये न तरीका हमारे मशाइख का है, न मशाइख के गुलामों का है। सरकार सारी सारी रात खड़े रहते थे, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे, सूज जाते थे। माई साहबा ने कहा आप तो मासूम हैं, आपके गुनाह ही नहीं है, तो इतना क्यों खड़े होते हैं। फरमाया जैसे रब ने मुझ पर करम किया है मैं उसका शुक्र ना अदा करूं, तो हम पे शुक्र वाजिब कि अल्लाह ताला ने किसी गंदगी से निकाल कर हमारे दिलों में अपने महबूबों को सिमाया, वो बस रहे हैं, हमारे अंदर बस रहे हैं। जी हाँ, और जैसे ही को मरेगा जिससे मोहब्बत है उसी की महफिल में पहुंच जाए। अलमरउ मा मन अहब्बा, सरकार फरमाते हैं बंदा मरते ही उसी के पास पहुंच जाता है जिससे उसे मोहब्बत है। तो ये बशारतें हर दौर में रहेंगी। अल्लाह ताला की अता रुकी हुई नहीं है।
वमा काना अता रब्बिका महजूरा, तेरे रब की अता किसी से रुकी हुई नहीं है, हर जमाने में उसकी सखावत पूरी तरह बरस रही है। और ये बशारतें हैं और हर मोहब्बत रखने वाले आबिद के लिए ये बशारतें हैं, लेकिन इनका ये माना नहीं है कि लापरवाह हो जाएं, इन्हीं पे एतमाद करके बैठ जाएं, बल्कि और ज़्यादा झुकना चाहिए कि तेरा करम है कि तूने ये करम फरमाया। ये दो जुमले सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमला आने तमला मीज़ान और तमला मा बैन अस्समावाति वल अर्द, सातों आसमानों और ज़मीनों को ये दो जुमले भर के रख देते हैं। सुभान अल्लाह ताला की पाकीज़गी का इकरार हर ऐब नक्स से, और हम्द अल्लाह की हर सिफात आला का इकरार। अब इसको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं, एक तो भर जाते हैं ज़मीन आसमान और मीज़ान, तो इसका ये मतलब है कि उस बंदे ने हक अदा कर दिया ज़मीनों और आसमानों के जो बगैर छत के खड़ा है। और दूसरा माना ये है कि अगर 14 तबक को, सातों ज़मीनों आसमान को एक पलड़े में रखो और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह को एक पलड़े में रखो, तो ये सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह इन सबसे भारी है। एक दफ़ा जब तस्बीह और तहमीद का ये मकाम है तो पूरी ज़िंदगी क्या मकाम होगा। सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस पर इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी की इख्तिताम किया इस हदीस पे। बुखारी शरीफ की ये आखिरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा से है, इस पे इख्तिताम है सही बुखारी का कि कलिमतान खफीफतान अलल लिसान, दो कलमे हैं जो ज़ुबान पे पढ़ने में हल्के फुल्के हैं, और शकीलतान फिल मीज़ान, और मीज़ान में बड़े भारी हैं, वह हबीबतान इलर रहमान, और वो कलमे रहमान को बड़े महबूब हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यहाँ भी सुबहान अल्लाह। अब गौर करें, एक दावा है, सुभान दावा है कि मैं हर ऐब से पाक हूं। दलील क्या है? दलील क्या है सुभान की? अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, कि मैंने बंदे को ले गया रात के थोड़े हिस्से में। सुभान की दलील नबी पाक का रात का सफर है जो सफर मेराज है। तो जो अल्लाह ताला जो इनकार करता है कि ख्वाब में था बेदारी में नहीं था, तो वो अल्लाह की सुबहानियत को गिरा रहा है। हजूर ने दावा नहीं किया, अल्लाह ने कहा मेरा दावा है मैं ले गया। अगर मेरे ले जाने के ऊपर तुम्हें इतराज है तो सुभान अल्लाह, मैं तो हर ऐब से पाक हूं। तो जिसकी एक अदा सुभान की दलील है, वो रात में सफरे मेराज है, रात के थोड़े हिस्से में है। जिस हस्ती की एक अदा उसकी दलील है अल्लाह के हर ऐब से पाक होने में, तो उसकी बाकी अदाओं में सुभान क्यों नहीं है? उस महबूब का चलना सुभान अल्लाह, उसका सोना सुभान अल्लाह,
उसका हुजरात में रहना सुबहान अल्लाह, उसकी इबादत सुबहान अल्लाह, उसकी हर हर अदा सुबहान अल्लाह। और यार की अदा को देखे जाओ तो रब का सुबहान साबित होता चला जाएगा। कोया सुबहानियत की दलील ही ज़ात मुस्तफ़ा है, जिसकी हर अदा से सुबहान निकल रहा है। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अक्सन का। ये उस हस्ती ने कहा था, तो ऐसे शेर नहीं कहा था। यहाँ उन्होंने कोई कैद नहीं लाई। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अक्सन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियाँ। अगरचे हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जो उनका अपना कलाम है उसको बदलूं। तो उस महबूब की हर अदा अल्लाह के सुबहान होने की दलील है। जिसका एक सफर दलील है, उसकी पूरी जिंदगी कितनी बड़ी दलील होगी। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, लोगो तुम्हारे पास मेरी सबसे बड़ी दलील आई, वो ज़ात मुस्तफ़ा, जिसकी सूरत भी क्या, जिसकी सीरत भी क्या। चश्म मस्ते अजबे जुल्फ दराजे अजबे, मैं परस्तिए अजबे जुल्फ दराजे अजबे। न रुकुओ न क़यामो न सजूदो न कऊद। अमीर खुसरो फरमाते हैं, बरदरे यार गुजारे नमाजे अजबे, तू बनाजे अजबे मम बने आजे अजबे। तो अगर लफ्ज़ सुबहान पे ही गौर कर लेते तो इनकार ना होता। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी कि सुबहान से शुरू करता अगर ख्वाब का मामला होता। ख्वाब में तो कोई भी जा सकता है, आसमानों को भी तय कर सकता है। इमाम आज़म को 100 मरतबा अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई। ये दलील थी, समझाना मकसूद था कि बशर बशर की रट लगाने वालों, ये न समझना कि मेरा नबी सिर्फ बशरी सिफात में महदूद है। हिजरत की, मक्के से मदीना महीना लगा, चल के गए। अगर चल के न जाते तो हिजरत करने वालों को हिजरत का सवाब कैसे मिलता। ये तो शरीयत बनी। उन्होंने पत्थर मारे, तैफ वालों ने पत्थर मारे, खून निकला कि ना निकला। नालैन अक़दस खून आलूद हो गए। ओद में दंदाने मुबारक टूटे नहीं हैं, खोद के टुकड़े यहाँ फंसे हैं जिनसे खून निकला। और वो अबू सईद खुदरी ने मुंह डाल के खोद के टुकड़े खींचे थे और उनके अंदर हजूर का खून मुबारक चला गया था। और सरकार ने फरमाया कि अब जन्नत तेरे लिए वाजिब हो गई है, दोज़ख नहीं तेरे नज़दीक आ। खून निकला था, लेकिन शबे मेराज, बुखारी की हदीस है कि मेरा सीना चाक कर दिया गया, दिल मेरा निकाल लिया गया। उसे आबे ज़मज़म से धो रहे थे। लम यसली दमो वलम तकुनी शक्क बेआलतिन, खून का कतरा नहीं गिरा। सीना चाक करके दिल निकाल लिया, खून का कतरा नहीं गिरा और किसी आले से सीना चाक भी नहीं हुआ। और यहाँ तसरीह है कि खून का कतरा नहीं गिरा, वहाँ पत्थर की कंकरियां लगे तो खून गिर रहा है। यहाँ पूरा सीना चाक हो गया और खून का कतरा नहीं गिरा, ताकि पता चल जाए वो शान बशरियत थी, ये शान नूरानियत थी।
हमारे अकायद, तमाम अकायद की सेहत की दलील सफ़र मेराज है। सरकार अंबिया का दिल मुबारक निकाल लिया गया। आज हार्ट सर्जरी अपने उरूज पे है। मुझे बताओ, किसी का दिल निकाल लिया जाए तो वो सुन सकता है? और दिल को सीने से अलहदा का कोई आर्टिफिशियल निज़ाम तो चलाओगे ना कि दिल की हरकत जारी रहे। कोई नहीं, दिल निकाल लिया गया। और याद रखें, दिल मुस्तकर्रे हयात है। जो रूह कब्ज़ की जाती है वो दिल में रहती है। न दिल की हकीकत का किसी को पता चल सका है, न रूह की हकीकत का किसी को पता चल सका है कि दिल कहाँ है, रूह कहाँ है, आज तक कोई नहीं समझ सका। मगर ये हकीकत है कि रूह दिल में रहती है। दिल निकाल लिया, रूह भी निकल आई। हजूर सुन भी रहे हैं कि वो कह रहे हैं, कल्बुन सदीदुन फी ऐनान तुबसरान व ऐनान तस्मान। कितना अल्लाह का आशिक दिल है, ये जिब्रील व मीकाईल कह रहे हैं। कितना अल्लाह का आशिक दिल है जो हर वक्त सुन रहा है, हर वक्त देख रहा है। रूह निकल जाए तो बंदे में ये ताकत रहती है देखने की। तुम तो बहुत पीछे हो। हमारा तो ईमान ये है कि जिस लकड़ी में इश्क़ रसूल आया था वो हयात वाली हो गई थी। जिसने चीखें लगाई थी और रोई थी, उसके आंसू गिरे थे। उस ज़ात अक़दस की हयात पे गुफ्तगू करते हो। ये निशानी थी, दलील थी कि अंबिया की हयात और ममात में कोई फर्क नहीं। रूह रहे या न रहे, नबी का पूरा वजूद मरकज हयात है। दिल निकाल लिया गया, रूह निकाल ली गई। हुजूर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गुफ्तगू के कलमात भी सुन रहे हैं। पता चला कि नबी की हयात और नबी की वफात में कोई फर्क नहीं है। क्या कुरान करीम में नहीं है कि फलम्मा कदैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौति इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सातहु, कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हमने वफ़ात को तारी कर दिया। तर्जमा सुनना ज़रा। कहते हैं ना आगे ये तशरीक में डंडी मारते हैं, मैं सिर्फ तर्जमा सुना हूँ। फलम्मा कदैना अलैहिल मौत, जब हमने उन पर मौत तारी कर दी, यानी वफात पा गए, तो मा दल्लहुम अला मौतिही, जिन्नात जैसी तेज कौम को पता ही नहीं चला कि मौत की कोई निशानी जाहिर हो। आंखें उसी तरह खुली रहीं और देखते रहे, क्योंकि जिन्नात मस्जिद अक्सा बना रहे थे सारे काफिर। अल्लाह ताला ने उनको मुसख्खर किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम का। जिन्नात तो अक्सरियत से हुजूर पर ईमान लाए। हज़रत सुलेमान के तो मुसख्खर थे। अगर मुसख्खर न होते तो जब पता चला विसाल सुलेमान का तो ये न कहते, अगर हमें खबर होती तो हम इतने दर्दनाक अज़ाब में क्यों मुब्तला रहते। कोई साहबी ये बात नहीं कह सकता। मा दल्लहुम अला मौतिही, कोई अलामत नहीं थी जो उसकी मौत पर दराज कर। देखते रहे। जिन्नात ने कहा देख रहे हैं, जिंदा खड़े हैं। असा को पकड़ कर खड़े रहे। साल गुजर गया, दीमक खा गई असा को। जब मस्जिद अक्सा की तामीर पूरी हुई, फलम्मा खर्रा, जब गिरे तो तबय्यनतिल जिन्नो, उस वक़्त जिन्नों को पता चला कि अगर हमें इल्म होता तो हम इस अज़ाब मुहीन में न पड़ते। अब मैं चंद चीज़ें पूछता हूँ कि सबसे पहले कीड़ी मुर्दार के गोश्त पे आती है या सख्त लकड़ी पे आती है?
और मौलवी साहब ये तो कीड़ी क्या भी अकीदा था कि नबी जिंदा है। वो इधर नहीं उसने काटा, उसने लकड़ी जैसी सख्त चीज को काटा और साल लग गया। न जिस्म में कमजोरी आई, न चेहरे में दोफ आया, न बाजू की कुव्वत के अंदर कोई फर्क आया, न खड़े होने में कोई फर्क आया। और साल पूरा गुजर गया, अब भी तुझे नबी की हयात और वफात का फर्क नहीं आया, तो कोई और कुरान तो नहीं उतरेगा जो तुझे। मादल्लहुम अला मौत ही, कोई निशानी नहीं थी। इल्ला दाब्बतुल्लाह, वो आप उस वक़्त गिरे। अब बताएं साल, यहाँ को बताएं ना, बड़े बड़े मोटे मौलवी हैं, मर जाएं तो सारा शहर इनको पूरी रात खड़ा नहीं कर सकता। कर सकते हो? गुफ्तगू करना और है, हकीकत कुछ और है। और अल्लाह ताला ने सूरह सबा में इसका जिक्र किया कि वो जिंदा रहे। अब भी हयात अंबिया में शक है। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहा। गौर करना इस आयत पे, अगरचे ये आयत करीमा उलमा ने कभी नहीं पढ़ी, मगर ये बहुत बड़ी दलील है, इसको समझने की कोशिश करना। वस्अल मन अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना, ऐ महबूब जो आपसे पहले रसूल गुजर चुके हैं उन सब से पूछें। अजअलना मिन दूनि रहमान आलिहा, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? वो रसूल आपको गवाही देंगे। पूछें आप तमाम रसूलों से, अगर जिंदा नहीं तो पूछे कैसे? अगर हजूर के सामने नहीं तो पूछे कैसे? पता चला हर चीज हजूर के सामने है। नबी जिंदा है, सवाल भी समझते हैं, जवाब भी समझते हैं। बड़े लोगों ने एतराज किए शक के सदर पे कि जी सीना चाक करने की क्या जरूरत थी? अगर सीना चाक ना होता तो मसला हयात कैसे वाज़ेह होता? ये तो दलील थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि आब कौसर और सलसबील से आब जमजम आला है। इसलिए नहीं कि सिर्फ हज़रत इस्माइल के कदम लगे हैं, इसलिए आला है कि कल्ब मुस्तफ़ा को इसने मस किया, इसलिए इसमें शिफा ही शिफा कि हुजूर के कल्ब अतर को इसने मस किया। इसके बाद कोई है हदीस जिसमें ये ना हो कि सरकार फरमाते हैं सवारी लाई गई जिसकी ये कद्दो कामत थी, मैं उस पर सवार हुआ, जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां तक उसका कदम जाता था। तो मररतु बिक़ब्रि मूसा फवजदतु युसल्ली फी क़ब्रिही इंद कसीबिन अहमर। तो मेरी सवारी तेजी से गुजर रही थी कि मैंने सुर्ख टीले के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते देखा। लेकिन बाज़ौक़ लोगों ने इस हदीस का तर्जुमा ये किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम युसल्ली का माना है हाथ बांध कर इस्तिक़बाल में दरूद पढ़ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और ये ज़्यादा करीने के आस है। खलीलुल्लाह की कब्र से गुजरा, उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा अपनी कौम को पैगाम देना कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये ज्यादा पढ़ना, जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतने ही जन्नत में ज्यादा फल खाएंगे।
उस शुक्राने में आज तक हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमाज में दुरूद पढ़ रहे हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वहाँ सरकार तशरीफ ले गए तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम पीछे रह गए थे? पहले मौजूद थे। इब्राहीम खलीलुल्लाह पहले मौजूद थे। कोई किसी हदीस में मुझे दिखाए कि अंबिया की कब्रें कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, किसी फरिश्ते ने जाकर उन्हें कहा हो कि आओ मस्जिद अक्सा में आज इकट्ठा होना है सरवर आलम के इस्तकबाल के लिए। किसी हदीस में साबित नहीं। हर नबी वक्त से पहले पहुंचा है, हर नबी ने इस्तकबाल किया है। पता ये चला कि जमीन के कोने खींच के नबी रख देता है और जानता है। बुराक की रफ्तार इतनी है कि जहाँ निगाह जाती वहाँ कदम आता है। मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के पहुँच गए, खलीलुल्लाह कब्र में उठकर पहुँच गए। पता ये चला किसी की वो रफ्तार नहीं जो रफ्तार नबुव्वत हुआ करती है। फिर इसका तो कोई मुनकर नहीं कि हुजूर ने इमामत कराई, सारे नबी पीछे थे। मैं ये नहीं कहता जिस तरह उसने अजीज़ मियाँ ने एक कतार बनाई है नमाज की ये उसका अपना मसला है। ये बाकायदा सफ़े थी जिस तरह मलाइका की सफ़े होती है, और सवाब भी वही है जो मलाइका की सफ़े हों जिस तरह ये हम बनाते हैं। इन सफ़ों की फजीलत, ऐसे लंबी सफ़ की कोई फजीलत नहीं है। सारे अंबिया मौजूद थे, अगर जिंदा नहीं थे तो आए कैसे थे? मुझे इसका जवाब दो। लतुमिनुन्न बिही, जो अजल में वादा लिया था कि आखिर में मेरा रसूल आएगा, तुम सब ईमान लाओगे। अगर उनकी हयात नहीं तो ईमान की तकलीफ कैसे उठा सकते हैं? और अगर ये रब का हुक्म अटल है कि तुमने उन पर ईमान लाना है तो मुर्दे के लिए नहीं है कि वो किसी शरीयत का पाबंद हो, जो जिंदा होता है वही शरीयत का पाबंद हो। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, इस नबी की मदद ही करनी है, ईमान भी लाना है। जो मदद कर नहीं सकते तो क्या करेंगे? मुर्दा भी कर सकता है मदद। पता चला अंबिया विसाल के बाद मददगार भी हैं, इसलिए हज़रत ईसा मददगार बन के आएंगे, हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे, अपनी शरीयत मनसूख हो जाएगी उनकी, और वो जो नुसरत का वादा है ईसा इस्लाम पूरी करेंगे। सब अंबिया सफ में खड़े थे, हर एक ने खुतबा दिया, सरकार ने भी खुतबा दिया। तो कैसे पहुंच गए थे? कोई गैर मुकल्लफ है जो फौत हो जाए, आप में से भी किसी के लिए है कि निकल के आए और गवाही दे। जो कब्रों से उठ के आए और लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, ये इकरार उन्होंने हुजूर के पीछे नमाज अदा करके पूरा किया। नमाज असरा में राज ये था, नमाज असरा में यही राज था कि अव्वल आखिर सब हाथ बांध कर हुजूर के पीछे खड़े थे और मान रहे थे हमने अपनी शरीयतें छोड़ दी, आज से शरीयत मोहम्मद पर अमल कर लिया। वो सब मनसूख हो गई और मदद का भी वादा किया। तो पता चला कि साहिब हयात ही ईमान का पाबंद है, साहिब हयात ही मदद का पाबंद है। मदद की या ना की? 50 की 5 कराई कि ना कराई? अल्लाह ताला हज़रत मूसा पे रहम करे, वो तो 5 भी हमारी माफ़ करवाना चाहते थे, बड़ी मौज होती यार। लेकिन हुजूर ने कहा कि अस्तहयी मिन रब्बी, मुझे रब से हया आता है, एक मेरी उम्मत इतनी बेकार ना हो कि एक नमाज ही न पढ़े
और दूसरा ये है कि अब इतनी बार मैंने इल्तिजा की है, हया आता है। एक साहब कहने लगे अगर हुजूर को पता था कि 5 राह जानी है तो एक ही दफ़ा 45 मुआफ़ करा लेते। तो मैंने कहा रब को जो पता था कि 5 राह जानी है, रब भी कहता बार बार क्यों तकलीफ करते हो, 45 मुआफ़ कर दे। तो इन गुन्नों को क्या पता कि इश्क क्या है। ये बताया जा रहा था ये वो महबूब है जब चाहे आ सकता है, जो चाहे मनवा सकता है। और मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश भी यही थी कि मैं तो दीदार न कर सका, लेकिन जो दीदार कर रहा है उसका तो दीदार करता रहूं। इसलिए वो भी चाहते थे ये दीदार करते आए और इनकी आंखों में मैं रब का दीदार करता जाऊं। यही मूसा अलैहिस्सलाम की मंशा थी और रब की भी मंशा यही थी, ये आते रहें जाते रहें, आते रहें जाते रहें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरे दरबार में मेरे महबूब का क्या मकाम है और क्या मर्तबा है। अल्लाह ताला करम फरमाए, खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमें मेराज के सदक़े बुलंदियाँ अता फरमाए।